Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं हाउ टू सेलेक्ट राइट एडिबल ऑयल इन आवर किचन, यानी कि हम अपने किचन के लिए सही तरीके का तेल मार्केट से कैसे चूज करें, कौन सा तेल हम लेके आए जो हमारी हेल्थ के लिए सही रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि मार्केट में देखा गया है आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत किस्म के तेल अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि जो तेल इंडियन ओरिजिन के नहीं है वो भी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा तेल हमें यूज करना चाहिए और कई बार हम इधर उधर की सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपना जो ट्रेडिशनल ऑयल यूज कर रहे थे उसे चेंज भी कर डालते हैं। तो दोस्तों आइए इसी के बारे में सही जानकारी लेते हैं साइंटिफिक आधार पर और न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पर हमें किस तरह से तेल यूज करना चाहिए, अगर तेल चेंज भी करना है तो किस आधार पर कौन सा तेल चेंज करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जो ऑयल है ये हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं और देखा जाए तो हमारे जो बेसिक 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से एक फैटी ग्रुप का जो न्यूट्रिएंट्स है फैट्स ग्रुप है उसी की कैटेगरी में हमारे ऑयल्स आते हैं और ये हमारी सेहत के लिए जरूरी भी है। और खास तौर से इंडिया में ये ऑयल्स कुकिंग मीडियम के रूप में यूज किए जाते हैं, यानी कि इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है हमारे किचन में, इसलिए ये और ज़्यादा जरूरी है इनके बारे में जानना क्योंकि ये हमारी हार्ट हेल्थ और ओबेसिटी यानी कि मोटापे को प्रभावित करते हैं। तो ऑयल्स के बारे में अगर बात करें तो इनको देखा जाए तो इंडिया में अन्य अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के ऑयल कॉमनली यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, ईस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है बहुत समय से और ये काफ़ी यूज किया जाता है। और साउदर्न स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका केरला में कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज होता है और आंध्रा और तमिलनाडु में तिल का तेल यानी कि सीसम ऑयल ज़्यादा यूज किया जाता है। और वेस्टर्न साइड ले लें, वेस्टर्न इंडिया ले तो वहाँ पे गुजरात वगैरह में देखा होगा आपने पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल ज़्यादा यूज होता है। और सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल पार्ट में देखें तो आपका पीनट ऑयल से मूंगफली का तेल है, अलसी का तेल है और ये तिल का तेल इस टाइप के ऑयल यानी कि ये सोयाबीन तेल भी ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि हमें अगर तेल यूज करना है तो कैसे यूज करें। अक्सर कहा जाता है कि कभी भी एक ही प्रकार का तेल लंबे समय तक न यूज करें बल्कि तेल के कॉम्बिनेशन यूज करें, कुछ समय बाद अपने तेल चेंज करते रहें या एक साथ एक से ज़्यादा प्रकार के ऑयल यूज करें। तो ये क्यों कहा जाता है, तो इसका साइंटिफिक आधार क्या है। तो दोस्तों साइंटिफिक आधार इसका यही है कि कोई भी ऑयल इसमें 2 प्रकार के न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से बात करें तो इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा पाया जाता है। इन दोनों फैटी एसिड्स को शॉर्ट में मूफा और पूफा के नाम से जाना जाता है और अक्सर आपको अच्छे ब्रांड के तेलों में मूफा और पूफा की परसेंटेज लिखी हुई भी मिल जाएगी देखने को। तो दोस्तों साइंटिफिकली देखा जाए तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार या नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम के अनुसार ये जो ऑयल्स हैं इनमें मूफा और पूफा का परसेंटेज लगभग हमें इक्वल लेना चाहिए अपनी डाइट में। मतलब दोनों प्रकार के फैटी एसिड हमें लगभग बराबर मात्रा में मिलने चाहिए, तभी हमारी हेल्थ सही रहेगी। यानी कि अगर ये बराबर मात्रा में मिल रहे हैं, तेलों से हम ले रहे हैं, तो हमारा जो एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का रेशियो है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा सही लेवल पर। और दूसरा ये अगर बराबर मात्रा में हम ले रहे हैं तो हमारे ओबेसिटी के चैलेंज को या जो मोटापे का चैलेंज है उसको भी काफ़ी हद तक ठीक करते हैं। तो दोस्तों इन्हें दोनों को बराबर मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर इस आपका काम आसान करने के लिए मैं यहाँ पे 2 टेबल बना रहा हूँ, 2 टेबल आपको बता रहा हूँ या 2 लिस्ट दूंगा और दोनों लिस्ट में दोनों कैटेगरी के ऑयल अलग अलग लिस्ट आउट करेंगे। तो पहली कैटेगरी हम यहाँ लिस्ट आउट कर रहे हैं। एक कैटेगरी में आप मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि मूफा रिच ऑयल्स देख सकते हैं। तो मूफा रिच ऑयल्स कौन से हैं, इसमें आपका मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल आता है, पीनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है जैसे सीसम ऑयल के नाम से जानते हैं और कोकोनट ऑयल आता है और इसी के साथ ऑलिव ऑयल और कनोला ऑयल भी मूफा रिच कैटेगरीज में आते हैं। तो ये तो एक लिस्ट हो गई ऑयल्स की। और दूसरी लिस्ट की बात करें जैसे बी लिस्ट कह सकते हैं, बी लिस्ट में वो ऑयल हैं जिनमें
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि पूफा ज़्यादा होता है, ये पूफा रिच होते हैं। ये कौन से हैं? इसमें आपका है सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी ऑयल आता है, आपका सोयाबीन का ऑयल आता है, और आपका कॉर्न ऑयल आता है, और इसी के साथ आपका एक और ऑयल है जिसे कहते हैं अलसी का तेल, यानी कि फ्लैक्सीड ऑयल। ये सारे ऑयल्स बी कैटेगरी में रखे हैं, इनमें पूफा रिच ऑयल होते हैं। तो आप दोस्तों इस लिस्ट को, ये टेबल यहाँ पे आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, इस टेबल की लिस्ट के आधार पर पहले तो आप ये देखिए आपके घर में ट्रेडिशनली कौन सा यूज हो रहा था ऑयल, और वो किस कैटेगरी में था। अगर पूफा रिच कैटेगरी में था तो आप मूफा रिच कैटेगरी का कोई एक ऑयल अपनी चॉइस के हिसाब से और इंक्लूड कीजिए अपने किचन में, और अगर आपका ट्रेडिशनल ऑयल मूफा रिच कैटेगरी का था तो पूफा रिच कैटेगरी के ऑयल से कोई एक अन्य ऑयल सेलेक्ट करके अपने किचन में इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपका मूफा और पूफा का बैलेंस बराबर रह सके, और आप अपने हार्ट हेल्थ के चैलेंजेस और ओबेसिटी हेल्थ के चैलेंजेस को फेस कर सकें सक्सेसफुली, और उस टाइप की प्रॉब्लम्स से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकें। तो दोस्तों देखा जाए तो ये इन्फॉर्मेशन आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे प्रैक्टिकली तब तक इसका यूज नहीं है, और इससे वैसे आप टाइम पर अपने ऑयल, अगर एक साथ दो ऑयल नहीं यूज कर रहे हैं तो कम से कम 1-1.5-2 महीने के अंतर पर ऑयल का टाइप चेंज करते रहिए, या फिर एक ही साथ दो ऑयल यूज कर सकते हैं तो आप इस लिस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करके दो ऑयल यूज कर सकते हैं। कुछ ऑयल की प्रिपरेशन अलग करिए और कुछ प्रिपरेशन किसी अन्य ऑयल से करिए, दूसरे ऑयल से करिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में ऑयल यूज करके साइंटिफिकली आप अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं। और आशा है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।